सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला की जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें से लिया गया एक एक्सट्रैक्ट है, जो क्लास 10th में भी है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। और आप लोग को मैं बता दूं कि ये जो पूरी क्लास है वो इंग्लिश पीजी मेंस और क्लास अन्य के लिए इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है, सो आप लोग को मैं बता देता हूँ, जैसा कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज भी आप लोग की अपलोड हो गई है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोग की चल रही हैं। अब मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ कि आपकी पीडीएफ है कहाँ पे, और उसके बाद स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर में सबसे पहले ना हमको पढ़ना क्या है, नेल्सन मंडेला मंडेला जी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये साउथ अफ्रीका के बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर हैं। ठीक है, जिन्होंने जो कहते हैं श्वेत और जो सांवले वर्ण पे जो चीजें चल रही थी उस पर इन्होंने क्या किया, बहुत प्रयास करके उसको क्या किया, दूर करने का काम किया है। और ये पहले अश्वेत राष्ट्रपति भी बने थे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है इनके बारे में, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो गुड इवनिंग, जय माता दी सभी लोगों को। और स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। वैसे क्लास लेट हो गई क्योंकि आज मैंने जो सेटअप है वो अपना दूसरे कमरे पे लगा लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा प्रकाश अच्छा है, लाइट अच्छी है, तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं नेल्सन मंडेला जी के बारे में। जो हमारे नेल्सन मंडेला जी हैं, इनका जो जन्म हुआ था वो 18 जुलाई 1918 को हुआ था। ठीक है, कहाँ पे, यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, मैपजो। ठीक है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और इनके अगर हम डेथ की बात करें तो डेथ इनकी जो हुई है अभी हाल ही में 2013 में हुई है, मतलब आज से 10 साल पहले, 5 दिसंबर 2013 को, एज 95 पे। ठीक है, और कहाँ हुआ है, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में ही हुई है। ठीक है, और आप लोग को बता दें कि ये जो है व्यक्ति हैं मंडेला जी, ये महात्मा गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, क्योंकि महात्मा गांधी जी भी जो हैं वो श्वेत और जो काले लोग हैं इनमें जो अंतर दूर करने में बहुत ही सहायता इन्होंने की थी वहां पे साउथ अफ्रीका में, इसलिए भी। ठीक है, अगर हम इनके रेस्टिंग प्लेस की बात करें तो मंडेला ग्रेवयार्ड, जो क्यूनो इंस्टन केप, इस जगह पे है। ये भी साउथ अफ्रीका में ही है। ठीक है, उनका ही ग्रेवयार्ड है, उनका ही कहना चाहिए कि जमीन है जहाँ पे इनको दफनाया गया है। और पॉलिटिकल पार्टी की अगर हम बात करें तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, जब इन्होंने ये जो मुद्दा उठाया था जो श्वेत और काले वर्ण वाला, तो ये काम तो कर रहे थे उस पे, लेकिन ये अच्छे से प्रभावित नहीं हो पा रहा था, तो इन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, और इसी बीच इनको ना जेल हो गई थी। ठीक है, क्यों हो गई थी, क्योंकि एक लीडर बन रहे थे, और इसलिए इनको क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया, और लगभग इन्होंने 30 साल तक ये जेल में रहे। ठीक है, अफ्रीकन ध्यान रखिएगा नेशनल कांग्रेस, जिसको इन्होंने ज्वाइन किया था। और अगर पॉलिटिकल एफिलिएशन की बात करें तो साउथ अफ्रीकन कम्युनिस्ट पार्टी में भी ये थे, लेकिन मोस्टली अगर पूछा जाए ना तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में ही थे, जो आपसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनकी 3 शादियां हुई हैं, एविलियन नोटोमास, ठीक है, बिन्नी मेडिकीजेला, और ग्रेसल मैकेल माइकल। ठीक है, तो इन 3 शादी हुई हैं, और 3 शादियों में से 7 इनके बच्चे हैं। ठीक है, इनमें से कुछ मोस्ट बच्चे हैं इनके जो मतलब आप लोग को पढ़ लेने चाहिए, लेकिन ज्यादा एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, एल्मा मीटर की अगर हम बात करें, इनकी जो एजुकेशन हुई है वो कहाँ से हुई है, तो वो मैं आपको चीजें बता देता हूँ, क्योंकि वो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अफ्रीका के गांधी जी कहा जाता है, हाँ अफ्रीका के गांधी जी भी इनको कहा जाता है, बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने फ्रीडम फाइटिंग में बहुत ज्यादा वो किया है, संघर्ष किया है, और वैसे यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने किया है, और ये महात्मा गांधी जी से बहुत ज्यादा क्या थे, इन्फ्लुएंस थे भी थे। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ फोर्ट हेयर, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका, यूनिवर्सिटी ऑफ विट वाटर लैंड। ठीक है, तो यहाँ से इन्होंने क्या किया, पढ़ाई अपनी की है, एजुकेशन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑक्यूपेशन की अगर बात करें तो एक्टिविस्ट है, पॉलिटिशियन है, फिलेंथ्रोपिस्ट हैं, और लॉयर हैं। ठीक है, तो मेन इनका जो वर्क है वो लॉयर का ही था, और बाद में ये पॉलिटिशियन में चले गए थे। ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। नोन फॉर, इनको क्यों जाना जाता है, तो भैया इनको जाना जाता है इंटरनल रेसिस्टेंस टू एपेथेट
एपार्थाइड जो होता है इसका मतलब वही होता है जो गोरे और कालों में जो भेद होता है ना, जो दोनों में अंतर होता है ना, उसको ही कहा जाता है एपार्थाइड। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एपार्थाइड मतलब होता है जो गोरे लोगों को बहुत ज्यादा अच्छी सुविधाएं दी जाती थी वहां पे, और जो ब्लैक थे तो उनको ना चिढ़ाया जाता था, उनको बहुत सारी यातनाएं दी जाती थी, अगर कोई उनको अपने मोहल्ले में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था, ऐसा था वहाँ का ये गोरे काले वाला जो प्रॉब्लम थी। ठीक है, आगे मैं आप लोग को बता दूं इनके कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं जो आप लोग को ध्यान में रख के चलना है, जो आपको याद करने ही करने हैं। पहला, भारत रत्न। भारत रत्न जो इनको मिला था वो 1990 में मिला था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत रत्न जो इनको 1990 में मिला था, और 1990 में ही इन्हें लेनिन पीस प्राइज भी मिला था। ठीक है, तो लेनिन पीस प्राइज मतलब लेनिन शांति पुरस्कार 1990 में मिला, 1990 में इनको भारत रत्न भी मिला, और 1993 में इनको मिला नोबेल प्राइज। ठीक है, शांति का जो नोबेल मिला वो इनको मिला 1993 पे। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन इनके जो है आप लोग को याद करना है, और बाकी जितने सारे अवार्ड हैं अगर आप याद कर सके तो निशान पाकिस्तान इन्होंने भी दिया है। ठीक है, भारत रत्न जब इनको मिला तो उसके बाद पाकिस्तान भी चाहा कि हम भी दे देते हैं इनको, तो निशान पाकिस्तान नाम से इनका जो चलता है अवार्ड, जो सबसे बड़ा अवार्ड है पाकिस्तान का, वो भी इनको दिया गया। ठीक है, तो कुछ अवार्ड हैं जो आप लोग को ध्यान रखने हैं, जो आप लोग को पढ़ के चलने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और भी चीजों को समझते हैं ध्यान से देवियों सज्जनों। ठीक है, क्योंकि ये हमारा सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ध्यान से, और उसके बाद मैं आपसे करूंगा लास्ट में क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लास्ट में एकदम मैं क्वेश्चन करूंगा, एमसीक्यूज करूंगा आपके साथ। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला क्लास 10 चैप्टर 2। ठीक है, इट ऑलवेज सीम इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। ठीक है, जब तक कोई कार्य आप करोगे नहीं ना तब तक वो आपको इम्पॉसिबल ही लगता है, जब आप उसे कर दिखाते हो तो वो क्या हो जाता है, पॉसिबल। कभी इन्होंने नहीं सोचा था कि वो एक दिन क्या बनेंगे, साउथ अफ्रीका के क्या बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, और एक दिन उन्होंने करके दिखाया, बन के दिखाया। और जिस संघर्ष में वो लगे थे एपिथेट वाले में, उस संघर्ष को भी उन्होंने क्या किया, दूर करने का प्रयास किया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो इनकी जो सीटें आई थी उस समय जब चुनाव इन्होंने लड़ा था तो 242 सीटें इनकी आई थी, जो मतलब बहुत ही ज्यादा थी, मतलब जो दूसरी पार्टी थी उससे इन्होंने जीत हासिल की थी और राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, वो सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे आज, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से, सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, अब दिस चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला बॉर्न 18 जुलाई 1918। 1918 18 जुलाई को जन्मे नेल्सन मंडेला की जो ऑटोबायोग्राफी है उसी का ये एक भाग है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, जो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट है साउथ अफ्रीका के वो कौन है, तो भैया नेल्सन मंडेला है। ठीक है, और एक्सेप्ट फ्रॉम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इंक्लूड आर डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनोग्रेशन सेरेमनी। ठीक है, और ये जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, ये एक एक्सट्रैक्ट है इनकी ऑटोबायोग्राफी का, और जिसमें हम लोग जो बात करने वाले हैं वो इनॉग्रेशन सेरेमनी की बात करेंगे। इनॉग्रेशन सेरेमनी जब इनको राष्ट्रपति बनाया गया था, वो दास्तान जो 300 साल से उन काले गोरों को के बीच की चल रही थी, जो काले लोगों को 300 साल से दबाया जा रहा था। ठीक है, तो उस वो दूर हुआ था यहाँ पे 300 साल बाद। तो ये जो सेरेमनी थी इसमें 140 देश के लोग, प्रेसिडेंट कहना चाहिए कि इंटरनेशनल जो लीडर्स हैं वो तक यहाँ पे शामिल हुए थे। ठीक है, इन सब चीजों को आज हम पढ़ेंगे इसमें। फिर उसमें ही हम जो इनॉग्रेशन सेरेमनी जो थी उसी की हम यहाँ पे बात करेंगे, वही चैप्टर भी है हमारा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सिटेशन फ्रॉम हिज स्पीच हिज जर्नी टू बिगिन being a freedom fighter, the struggle along with a tribute to other freedom fighters and countless other पीपल हु फॉट फॉर देयर फ्रीडम। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो फ्रीडम की बात हो रही है, जितने फ्रीडम फाइटर थे, जैसे ये भी एक फ्रीडम फाइटर ही थे। ठीक है, तो इसी तरह की जितने भी फ्रीडम फाइटर जो मतलब इन्होंने जिक्र भी किया है लगभग 6 लोगों का। ठीक है, तो
जो फ्रीडम फाइटर थे वो मतलब आज यहाँ पे उपस्थित नहीं है, जब ये जो जिस लिए ये लड़ाई कर रहे थे, जिस लिए ये स्ट्रगल कर रहे थे, वो जब पूरा हो गया तो वही लोग नहीं थे जो मतलब डायमंड से उनकी तुलना की है, ठीक है, जो फ्रीडम फाइटर थे। इन साउथ अफ्रीका अ ब्रूटल प्रैक्टिस नेम्ड एपेथेट वॉज फॉलोड, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका में जो ब्रूटल प्रैक्टिस है, ब्रूटल प्रैक्टिस मतलब जो घातक होना चाहिए, असभ्य जो व्यवहार था गोरों का काले लोगों के प्रति, उसे बोला गया है अपार्थाइड, ठीक है। ये इस बीमारी से, इस क्या कहना चाहिए, इस तरह की चीजों से वहां पे क्या थे, लोग ग्रसित थे। Apartheid refers to discrimination between people or the on the basis of their race, ठीक है। तो ये जो है ना, वहां पे क्या था, इन जो भेद था गोरों और कालों में, वो यहाँ पे बताया गया है। उसको क्या क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, अपार्थाइड कहा गया है, ठीक है। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल सोसाइटीज वेयर डार्क स्किन पीपल वर डिप्राइव्ड फॉर ऑफ देयर बेसिक राइट, ठीक है। तो जो मानवीय अधिकार होते हैं ना, जो बेसिक, जो आधारभूत चीजें होती हैं ना, वो विचारों को भी वहां पे नहीं मिल पा रहा था। उस चीज के लिए भी उनको क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा क्या हो रही थी, दिक्कतें हो रही थी, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम पढ़ेंगे, इसके बारे में हम समझेंगे और भी चीजें जानेंगे, ठीक है। क्योंकि जो काले लोग थे ना, उनको मतलब जैसे कोई भी वो चीज़ उनको मतलब अच्छी जगह पे पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनको अपने मोहल्ले में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था, ठीक है। और बैठने खाने की तो बात ही अलग है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें थी। तो ये उनके जो बेसिक राइट थे, उनका क्या हो रहा था, हनन हो रहा था। दिस लेशन, और इसी कारण से जो इंटरनेशनली जो वो साउथ अफ्रीका जो कनेक्शन था ना, वो एकदम से कट गया था। मतलब जो इंटरनेशनल जो कहना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय जो नेता थे, अंतरराष्ट्रीय जो देश थे बहुत सारे, उन्होंने इनसे अपना रिलेशन साउथ अफ्रीका से खत्म कर लिया था, इसीलिए, ठीक है। दिस लेसन गिव अस एन ओवरव्यू एज टू हाउ नेल्सन मंडेला along with other carved their way to a society where there will be no discrimination on the basis of their color, caste, race, age और gender, ठीक है। जब नेल्सन मंडेला जी की सरकार बनी, ठीक है, तो उन्होंने ये आश्वस्त किया कि आज से, जब से सरकार बनी है ना, तो कलर के आधार पर, कास्ट के आधार पर, रेस के आधार पर, एज के आधार पर, जेंडर के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भी जो है वो नहीं किया जाएगा, क्या कहना जाए, भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। और चाहे ऐसा भी हो सकता था कि जैसे ये अब सरकार इनकी बनी है काले लोगों की, तो ये क्या करें, गोरों लोगों को दबाना चालू कर दें। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि हम किसी भी प्रकार का ये नहीं करना चाहते, हम ये चाहते हैं कि सबको बराबर का क्या मिले, सम्मान मिले, ठीक है। अब हम अगर इस लेसन की थीम की बात करें, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा लेसन है, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, तो थीम आपको पता होनी चाहिए इसकी है क्या एक्चुअली। तो द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, इक्वालिटी एंड जस्टिस इज द सब्जेक्ट ऑफ नेल्सन मंडेला, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला जी का जो सब्जेक्ट था, जो वो लेकर चल रहे थे अपना उद्देश्य, वो क्या था कि सभी लोगों का क्या हो, इंडिपेंडेंस हो, ठीक है, स्वतंत्रता हो सभी के पास, इक्वलिटी हो, बराबरी का अधिकार हो, और जस्टिस, जस्टिस मतलब न्याय सबके साथ बराबर हो। अगर मान लीजिए गोरे लोग ने काले काले को मार दिया ना, तो बच जाएगा, और काले ने गोरे को मार दिया तो उसको पक्का फांसी होगी, पहले ये था इनका काला कानून, ठीक है। अब इक्वली करने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आ चैप्टर इन द इंग्लिश टेक्स्ट बुक फर्स्ट फाइट फॉर क्लास 10, ठीक है। फर्स्ट फाइट के नाम से क्लास 10 पे भी ये क्या है, एक चैप्टर है जिसको आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। अलॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का ही एक एक्सट्रैक्ट है। The chapter is a section taken from Nelson Mandela's biography, a politician and any anti-apartheid revolutionary from South Africa. जो साउथ अफ्रीका के जो एपेथेट थे, उसके ये एंटी थे। मतलब ये जो गोरे लोग थे, जो इस तरह से भेदभाव करते थे, उसके ये क्या थे, एंटी थे, मतलब विरुद्ध थे। और इसी पे ये अपनी क्या कर रहे थे, राजनीति कर रहे थे, ठीक है। और इसी पे पूरी जो है, ये पूरी कहानी है फर्स्ट फाइट, ठीक है। आगे चलते हैं और भी चीजों को समझते हैं ध्यान से। द चैप्टर डिस्क्राइब मंडेलाज अर्ली ईयर एंड हिज पाथ टू बिकमिंग अ पॉलिटिकली एक्टिव मेंबर ऑफ द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो ये जो इस चैप्टर में जो डिस्क्राइब जो किया गया है, जो बातें बताई गई हैं, वो ये बताया गया कि मंडेला जी ने कैसे एक पॉलिटी कहना चाहिए राजनीति में शामिल हुए, कैसे वो एक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में क्या हुए आए। वो रीजन ये था, मैं आपको बताऊं कि ये चाहते तो थे कि
कि ये कि गोरे कालों में अंतर बंद हो, लेकिन ये कर नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या सोचा कि राजनीतिक मदद से मैं कर सकता हूँ, तो इन्हें इसीलिए इन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को क्या किया था, ज्वाइन किया था, ठीक है। विच बैटल अगेंस्ट साउथ अफ्रीकास एपाथेट सिस्टम, और ये जो पूरा सिस्टम था एपाथेट का, उसके ये क्या था, अगेंस्ट में था, ठीक है। और ये खुद अगेंस्ट में थे, और ये जो पार्टी थी वो अगेन ये भी अगेंस्ट में थी। अच्छा, इसमें जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है ना, इसमें ये अगेंस्ट में थी पार्टी, और इसमें ऐसे भी लोग थे जो गोरे लोग थे, जो इस चीज का क्या करते थे, विरोध करते थे। मतलब जो गोरे लोग थे वो भी इस चीज का विरोध करते थे, कुछ लोग जो इस पार्टी में क्या थे, सम्मिलित थे। एडिशनली इट एम्फेसाइज हिज 27 ईयर इनकार्सरेशन फॉर हिज पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एडिशनली इट एम्फेसाइज हिज 27 ईयर इनक्रेशन, मतलब इनको 27 साल के लिए ना कैद कर लिया गया था, ठीक है। क्योंकि भैया ये पॉलिटिकल में, मतलब पॉलिटी में, मतलब राजनीति में ये इतना इन्वॉल्वमेंट हो गए थे कि इनको लोग बहुत जानने लगे थे, इनको बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिलने लगी थी इस चीज को उठाते। तो गोरे लोग ने समझा कि ये कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा होगा कि ये हमारी जगह खा जाएगा, ठीक है। और इसको यही रीजन हुआ कि इसको जेल में डाल दिया गया, और वो भी कितने साल के लिए, सोचिए 27 साल के लिए। 1964 से इन्होंने इनको जेल में डाला गया था, और वही मुझे लगता है 91-92 तक, 1991-92 तक इनको जेल में रखा गया था। आगे वो आपको डेट मिलेगी, ठीक है। तो ये हाल थे साउथ अफ्रीका के, ठीक है। हिज इवेंचुअल रिलीज, फिर इनको अचानक से क्या कर दिया, एक घटना के अनुसार इसको रिलीज कर दिया गया। एंड हिज कंट्रीब्यूशन टू द नेशंस ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ मल्टी रेशियल डेमोक्रेसी आफ्टर हिज रिलीज, ठीक है। और इनको जब ये रिलीज हुए तो इनको, इनका पूरा ये ध्येय बन गया था कि भैया हम अपने देश को ना लोकतंत्र बनाएंगे। लोकतंत्र जैसे है तो लोकतंत्र ही, लेकिन उसमें लोकतंत्र जैसे नियम फॉलो नहीं हो रहे थे, तो वो सब हम करेंगे। इनके छूटने के बाद यही केवल ध्येय था, ठीक है। यहाँ पे जब ये जेल में बंद थे, इनको जो गोरे लोग थे, गोरे ऑफिसर थे, पुलिस वाले, वो बहुत मारते थे इनको, बहुत मारते थे, बहुत मारते थे, बहुत मारते थे। लेकिन ये नेल्सन मंडेला जी बोलते हैं कि ये लोग कितना भी मुझे मार लें, लेकिन इन लोग के अंदर भी दया बहुत है। दया इतनी है कि ये मारते मारते मुझे थक जाते हैं, और फिर बोलते हैं कि चलो अब छोड़ देते हैं, इसको भी बहुत लग गई, चलो। इनके अंदर भी दया है, मतलब ये बोलते हैं मंडेला जी कि इनके अंदर भी क्या है, दया बहुत है। क्योंकि ये भी मुझे एक टाइम पे मारने के बाद छोड़ देते हैं, क्योंकि मार नहीं डालते, बचा देते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि मैंने बहुत मार दिया, मतलब दया है इनके अंदर भी। सो आगे चलते हैं। मंडेलाज स्टेड फास्ट डेडिकेशन टू द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस इज क्लियर थ्रू आउट द चैप्टर। चैप्टर में ये क्लियरली बात है कि मंडेला जी का जो दृढ़ विश्वास है, जो मंडेला जी का उद्देश्य है, वो फुल यही है कि हमें क्या करना है, फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करना है, इक्वलिटी के लिए और जस्टिस के लिए। ये तीन चीज ये क्वेश्चन पे आएगा, ध्यान रखिएगा, फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस। इसीलिए, और इसका तीसरा नाम, जब चौथा नाम आएगा ना, तो वही आंसर आपका नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन इस पे आ सकता है कि इन तीनों में से आपसे पूछ सकता है कि कौन सा इनके उसमें उद्देश्य में शामिल था। तो तो ऐसा भी आ सकता है, और कौन सा नहीं था, ऐसा भी आंसर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। डिस्पाइट द पर्सनल सेक्रीफाइस हिज मस्ट टेक, ही इज कमिटेड टू ब्रिंगिंग अबाउट चेंज एंड क्रिएटिंग अ मोर जस्ट सोसाइटी ऑफ एवरीवन इन साउथ अफ्रीका। देखिए, इस इन सब के बावजूद ना, इन्होंने जो पर्सनल इनकी लाइफ थी ना, उसको इन्होंने सेक्रीफाइस किया। मतलब इनका जो घर परिवार था उसमें इन्होंने ध्यान नहीं दिया। ये बोलते भी है बाद में कि मैंने सब लोगों का ध्यान दिया, लेकिन मैंने अपने परिवार का ध्यान नहीं दे पाया, ठीक है। ये लास्ट में बोलते हैं ये, ठीक है। कमिटेड टू ब्रिंग अबाउट चेंज, और ये क्या केवल क्या कमिटेड करते थे कि मैं ना चेंज एक दिन ला के रहूंगा, ला के रहूंगा, और इन्होंने लाया भी, ठीक है। और आज अगर आप वहां पे देखें ना, तो वहां पे एक समय पे साउथ अफ्रीका के काले ही राष्ट्रपति थे। नेल्सन मंडेला के बाद भी अभी कुछ दिन पहले, जब मोदी जी के शासन में, अभी कुछ दिन पहले वो थे, ठीक है। ही ऑल्सो, शायद अभी भी होंगे। ही ऑल्सो स्ट्रेसेस द वैल्यू ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीस मेकिंग इन अचीविंग दिस ऑब्जेक्ट। और ये जो है ना, अपने जो इन्होंने ध्येय रखा था उसको प्राप्त करने के लिए इन्होंने कोई वायलेंस नहीं किया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया। आराम से, प्यार से इन्होंने अपने गोल को क्या कर लिया, अचीव कर लिया है, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे नेल्सन मंडेला के अलोंग वॉक टू फ्रीडम की समरी, ठीक है। अभी तो हम केवल आपको बेसिक चीजें बता रहे थे इनके, मंडेला जी के बारे में। अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन हो ना, आप कमेंट बॉक्स पे जरूर कर दीजिएगा कमेंट, ठीक है। चैप्टर बड़ा है, ध्यान से समझना है, और आराम से हर चीज को समझना है, ठीक है।
और कोई चीज छूटेगी तो मैं आपको बताऊंगा, उसको भी मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। दिस चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला born 18 जुलाई 1918, ये तो आप लोग को पता ही है। द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इज बीइंग with the description of their in 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 ऑगरल सेरेमनी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मुझे, क्या इनोग्रेटेड होना चाहिए वहां पे एक्चुअली, इनोग्रेटेड सेरेमनी, ये था इनोग्रेटेड सेरेमनी, ठीक है। इनोग्रेशन होना चाहिए वहां पे, मैं चलिए सुधार देता हूँ। देयर इन इनॉग्रेशन सेरेमनी, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूरा डिस्क्रिप्शन है वो क्या है, इनकी सेरेमनी है, काहे की सेरेमनी है भैया, कि राष्ट्रपति बने हैं उसकी सेरेमनी है, ठीक है। फिर क्या होता है, विच टुक प्लेस ऑन 10th ऑफ मई, ध्यान रखिएगा ये डेट, ठीक है। जो सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई है, राष्ट्रपति जी की जो शपथ लेने की सेरेमनी होती है ना, जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं, आपने देखा होगा कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं आपके, कहना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी जब वो शपथ लेते हैं तो कितने सारे लोग इकट्ठा होते हैं, तो इस तरह की ये सेरेमनी है जब अफ्रीका के फर्स्ट काला जो है राष्ट्रपति बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 10th of May 1994 ये जो डेट है, इस डेट पर जो क्या हो रहा है, इस डेट पर ये सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई है, ठीक है। 1994 मतलब 1994, अभी की बात है, ठीक है, मतलब 30 साल पहले की बात है। where the entire nation, along with many international leaders, embraced the victory of a newly and fairly elected government, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे देशों के, बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर्स आए हुए हैं, बहुत सारे देशों के, मतलब 140 देश, मैं आपको देश के बता देता हूँ, 140 देश लगभग के जो लीडर्स हैं वो आए हुए हैं इस सेरेमनी में। और ये जो गवर्नमेंट है ना, ये कैसी फेयरली इलेक्टेड है, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है, इसमें मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने क्या किया, चुनाव जीता है और इनकी गवर्नमेंट बन रही है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इट इन्वॉल्व स्पीचेस बाय द प्रेसिडेंट एंड टू डिप्टी प्रेसिडेंट फॉलोड बाय एन इम्प्रेसिव एयर शो ऑफ फाइटर जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे जो हमारे नेल्सन मंडेला जी हैं वो बोलते हैं कि आज की जो सुबह है ना, ये कुछ अलग ही प्रकार की सुबह है, अलग ही साइन है इस सुबह में। और ये जो सुबह है इसमें बहुत सारे जो लोग हैं ना, बहुत सारे लोग जो मुझसे हमेशा मिलते थे, मुझे बधाई दे रहे होते, तो आज कोई मेरे पास नहीं होता, सब दूर होते हैं, क्योंकि मैं ना, सब लोग कहाँ पे हैं, ग्राउंड पे हैं, और मैं जो हूँ, मैं वो कहाँ पे हूँ, अपने घर पे हूँ, ठीक है। अब मुझे जाना है तो मैं अपनी जो बेटी है ना उसके साथ जाऊंगा, ठीक है, ऐसा बोलते हैं हमारे राष्ट्रपति जो साउथ अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं पहले, ब्लैक, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जब जाते हैं तो वहां पे जो सबसे पहले शपथ होता है ना, कि मैं शपथ लेता हूं, मैं अपने संविधान के प्रति निष्ठा से, पूर्वक से इस तरह से रहूंगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहले जो ओथ लेते हैं, जो शपथ लेते हैं, वो लेते हैं दो डिप्टी प्रेसिडेंट, ठीक है। ध्यान रखिएगा, दो डिप्टी प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति जो हैं उनके दो उपराष्ट्रपति जो हैं शपथ लेते हैं, फॉलोड बाय एन इम्प्रेसिव एयर शो ऑफ फाइटर जेट्स एंड हेलीकॉप्टर, ठीक है। तो सबसे पहले ये लोग लेते हैं शपथ, दोनों डिप्टी, और उसके बाद फिर जो है हमारे राष्ट्रपति क्या करते हैं, शपथ लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से शपथ होती है पूरी, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, अलोंग एगो इन फर्स्ट डिकेट, ध्यान दीजिएगा, इम्प्रेसिव एयर शो ऑफ फाइटर जेट एंड हेलीकॉप्टर। और जब ये शपथ ले चुके होते हैं तो राष्ट्रपति जी के सम्मान में बहुत सारे हेलीकॉप्टर आए होते हैं। वो क्या करते हैं, अपना कर्तव्य दिखाते हैं और उनको सैल्यूट करते हैं, किनको, हमारे जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनको, ठीक है। ध्यान से, लॉन्ग एगो, बहुत दिन बाद, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, अब यहाँ पे जो भाषण चल रहा है वो किसका स्टार्ट हो गया है, हमारे राष्ट्रपति जी का। वो बोलते हैं बहुत दिन हो गए, बहुत साल हो गए, बहुत एक समय हो गया, जो 20वीं शताब्दी थी ना, उसकी जो शुरुआती डिकेड था, मतलब 1921 से 1901 से लेकर 1910 तक की बात कर रहे हैं हमारे राष्ट्रपति जी। जो पहली शताब्दी थी हमारी, 20वीं शताब्दी का जो पहला डिकेड था, पहला दशक था, white supremacy introduced the system of apartheid and made life
अ लिविंग हेल्प फॉर द डार्क स्किन पॉपुलेशन। ठीक है, तो वो ये बताते हैं कि जो 20वीं शताब्दी का जो पहला दशक था उसमें जो वाइट स्किन लोग थे ना, उन्होंने डार्क स्किन जो पॉपुलेशन थी उसको क्या कर दिया था, एकदम उनका जीवन जो है वो नर्क बना दिया था, है ना, लिविंग हेल। और ऐसा उनको बना दिया जैसे कि वो कहाँ रहते हो, नर्क में रह रहे होते हैं। किस कारण से? द सिस्टम ऑफ एपेथेटिक, ठीक है, अपर्थेड, ठीक है, जो अपर्थाइड जो सिस्टम इनका था, गोरों कालों के बीच में भेदभाव, ठीक है, इनके जो गोरे लोग हैं वो काले लोग की तरफ जा सकते हैं, लेकिन काले लोग वाले गोरों लोग की तरफ नहीं आ सकते हैं। वो अलग स्कूल में ही पढ़ेंगे, उनके लिए अलग नियम ही चलेगा, उनके लिए इतना तक था कि उनके लिए अलग से राष्ट्रगान बना हुआ था। ये भी मैं आपको बता दूं, गोरे लोग अलग राष्ट्रगान गाते थे और काले लोग अलग राष्ट्रगान गाते थे। ठीक है, फिर क्या है, इट गेव राइज टू वन ऑफ द मोस्ट इन ह्यूमन सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और ये पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी इन ह्यूमन सोसाइटी बन गई थी कि अब क्या कहें, मतलब पूरे वर्ल्ड में 206 कंट्री में ये जो कंट्री है साउथ अफ्रीका, वो इस तरह की हो गई थी, इन ह्यूमन मतलब अमानवीय इनका व्यवहार था। ठीक है, और इसीलिए जो कई सारे देश ने इनसे अपना रिश्ता क्या कर लिया था, खत्म कर लिया था, क्योंकि ये इन ह्यूमन हो गए थे। ठीक है, many people have struggled and sacrificed for basic human right। और कई सारे ऐसे लोग थे ना जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही किसमें बिता दिया, स्ट्रगल करते करते इन्होंने क्या कर किया, अपना जीवन बिता दिया। ठीक है, the author expressed his desire to thank all those freedom fighter who couldn't live to see this autumn day। ठीक है, और यहाँ पे हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं वो शपथ लेने के बाद जो भाषण दे रहे हैं उसमें वो याद करते हैं कि ऐसे वो लोग जिनकी इच्छा थी कि इस तरह का फ्रीडम मिले, ठीक है, ऐसे वो फ्रीडम फाइटर्स, उनको मैं आज ना सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ जो हमारे बीच नहीं रहे आज इस ऑटम डे पे। ऑटम डे मतलब होता है पतझड़ का मौसम, इसको बोला जाता है बहुत ही खूबसूरत मौसम, मतलब स्प्रिंग सीजन होता है ना, बसंत ऋतु, उसके बाद जो सबसे अच्छा ऋतु माना जाता है इसी ऑटम सीजन को ही माना जाता है। तो इस ऑटम के सीजन पे वो लोग नहीं है, इस चीज का इनको दुख हो रहा है। ठीक है, ही रेफर्ड टू सिटीजन एज अ ग्रेटेस्ट एसेट ऑफ द कंट्री। अब ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपने भाषण में ये बोला था कि हमारे जो देश के नागरिक है ना, वही क्या क्या है, हमारी मूल संपत्ति है, सबसे बड़ी जो संपत्ति है वो हमारे देश के नागरिक ही हैं। मतलब अपने देश के नागरिक को इन्होंने क्या कह दिया, मूल संपत्ति कह दिया, सबसे बड़ी संपत्ति बोल दिया। ठीक है, इट इज दीज इट इज दीज पीपल टू गैदर्ड हिज करेज फ्रॉम। ठीक है, जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं ना लोग, इन्हीं लोगों को इन्होंने क्या कर दिया कि यही हमारे क्या है, मेन हमारा धन जो है, हमारा धन यही लोग हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे इन्होंने क्या बोला कि मंडेला बिलीव द करेजेस इज नॉट द मैन हु इज फियरलेस बट द मैन हु हैज ओवरकम फियर। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि मंडेला बिलीव, मंडेला जो विश्वास करते हैं वो ये कि करेज इज नॉट द मैन हु इज फियरलेस, मतलब जो डरने वाला, जो नहीं बोलते कि हम भयभीत नहीं है, हम डर नहीं रहे, ठीक है, ऐसा जो हिम्मत वाला व्यक्ति होता है तो वो ऐसा बोलता है। तो जो हिम्मत, असली हिम्मत वाला व्यक्ति वो नहीं है जो क्या करे, फियरलेस रहे, जिसमें मतलब डर ना हो। ठीक है, बट द मैन हु हैज ओवरकम फियर, जो मतलब डर को भी डरा के रखे। ठीक है, ऐसे व्यक्ति की ये बात करें, उन्होंने मतलब नागरिकों को देश की सबसे बड़ी संपत्ति माना और इन्हीं लोगों से अपने उसने हिम्मत जुटाई। ठीक है, मंडेला ये कहते हैं कि साहसी व्यक्ति वह नहीं है जो निडर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, साहसी, करेज मतलब साहसी, तो साहसी व्यक्ति वह नहीं है जो निडर है, बल्कि वह व्यक्ति है जिसने भय पर विजय प्राप्त की है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा सकता है कि ये लाइन किसने कही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसा आएगा कि साहसी वह व्यक्ति नहीं जो निडर है, बल्कि वह व्यक्ति है जो भय पर क्या कर ले भैया, विजय प्राप्त कर ले। ठीक है, कितनी अच्छी बात कही है इन्होंने। ठीक है, आगे चलते हैं, मतलब जिस चीज से उसको डर हो ना उसी को वो डरा दे, ऐसा व्यक्ति को चाहते हैं हमारे राष्ट्रपति जी। ही ऑल्सो मेंशन टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज एवरी ह्यूमन हैज एंड हाउ इन ऑर्डर टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन टुवर्ड द सोसाइटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो क्या बोलते हैं, देखिए, उन्होंने प्रत्येक मनुष्य को दो जिम्मेदारी का भी उल्लेख किया है, समाज के प्रति अपने दायित्व को पूरा करने के लिए अपने परिवार के प्रति अपने दायित्व की उपेक्षा कैसे की। ठीक है, तो उन्होंने अब यहाँ पे क्या किया, अब ये बताया उन्होंने, दो चीजों को उन्होंने बताया।
ध्यान दीजिए 2 मिनट। हाँ, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि दो चीजें बताई कि एक तो आपका जो देश के प्रति, आपके समाज के प्रति, जो समाज के प्रति जो आपका विश्वास है, जो समाज के प्रति आपका मतलब कार्य है, वो तो आपका ठीक है। और कैसे मतलब हमारे राष्ट्रपति जी ने अपने परिवार के प्रति मतलब निग्लेक्ट किया, मतलब परिवार को क्या किया, एकदम से भुला दिया, परिवार से दूर हो गए, क्योंकि उनकी जो समाज की जिम्मेदारी थी उसको निभाने के चक्कर में। ठीक है, यही चीज वो बता रहे हैं। ठीक है, ही बिकम अ मैन ऑफ अ पीपल बेन, और इसमें ये बता रहे हैं, एक चीज और ध्यान रखिएगा इसमें, ये कि जब परिवार का दायित्व निभाना हो और समाज का दायित्व निभाना हो, तो समाज का दायित्व निभा करके ज्यादा लोग का भला करना अच्छा है, ऐसा हमारे राष्ट्रपति जी जो हैं नेल्सन मंडेला जी मानते हैं। ठीक है, ही बिकम अ मैन ऑफ प्यूपिल, ठीक है, इनको मैन ऑफ प्यूपिल कहा जाता है। ठीक है, ही बिकम अ मैन ऑफ प्यूपिल व्हेन ही रियलाइज दैट द आइडिया ऑफ फ्रीडम वाज एन इल्यूजन फॉर हिम एंड पीपल लाइक हिम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ये और बताते हैं, तो वह लोगों का जो आदमी मतलब ये जो है ना, कुल मिला के लोगों के आदमी बन गए, मतलब अपने घर के व्यक्ति होता है ना, कि अपने घर का प्यारा होता है, तो ये लोगों के प्यारे बन गए। ठीक है, और लोगों के लिए कार्य करने लगे थे इसलिए। ठीक है, जब उन्होंने मतलब उन्होंने जब महसूस किया कि स्वतंत्रता का विचार उनके और उसके लोगों के लिए एक भ्रम था। ठीक है, मतलब यहाँ पे वो ये बोल रहे हैं कि ही बिकम अ मैन ऑफ पीपल, मतलब मैं जो व्यक्ति हो गया वो किसका हो गया, आदमियों का हो गया, जो जनता है अफ्रीका की उसका हो गया। जब मैंने ऐसा रियलाइज किया, ऐसा मैंने महसूस किया, तो फिर मैंने क्या किया, द आइडिया ऑफ फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन फॉर हिम एंड पीपल लाइक हिम। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया फिर, स्वतंत्रता का विचार उनके जब मन में आए, तो उन लोगों के लिए एक मतलब उनको भ्रम था। ठीक है, कि मतलब ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ऐसा ये बोल रहे हैं। ठीक है, इट वॉज देन ही ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड फॉट हिज राइट टिल ही बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ नेशन। अब ये लोग इनके ऊपर विश्वास करने लगे कि भैया यही व्यक्ति जो है हमको इस गुलामी की जंजीर से क्या कर सकता है, स्वतंत्र करा सकता है। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति है ना, ये कूद पड़े किस पे, स्वतंत्रता दिलाने के लिए, और इन्होंने ज्वाइन कर लिया किसको, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को, एंड फॉट फॉर हिज फाइट राइट, मतलब ये उनके जो राइट हैं, उनके जो कहना चाहिए कि मूलभूत चीजें हैं, उनके उनके लिए है ना, ये क्या हो गए, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं और पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं अफ्रीका के। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अनुसार, द प्रोफेसर इज एज मच अ प्रिजनर एज द ऑप्रेस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, इनके अनुसार जो उत्पीड़क उतना ही कैदी है जितना कि उत्पीड़ित। ठीक है, द ऑपरेसर इज एज मच अ प्रिजनर एज ऑप्रेस्ड, मतलब जो मतलब पीड़ित, जैसे मान लीजिए कि नेल्सन मंडेला जी को क्या किया गया, जेल में डाला गया। ठीक है, तो ये तो परेशान है ही, और साथ में वो भी परेशान है जिसने इनको बंद किया। क्यों भैया, ये आते हैं, उनको खाना देते हैं, उनको मारते पीटते हैं, तो मतलब वो तो परेशान हो ही रहे हैं, साथ में वो व्यक्ति भी परेशान हो रहा है जिसने इनको क्या किया है, बंद किया है। तो इनका मानना ये था, इनका कहना ये था, ये क्वेश्चन आएगा ध्यान दीजिएगा, द ऑपरेशन इज एज मच अ प्रिजनर एज ऑप्रेस्ड। ठीक है, मतलब दोनों ही क्या हैं, पीड़ित हैं। As soon as the former robs the oppressed of their freedom, he himself get robbed of his humanity. Thus, the oppressor too is not free. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लाइन बोलती है वो क्या बोलती है, तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि उत्पीड़क उतना ही कैदी है जितना कि उत्पीड़ित। ठीक है, जैसे पूर्व पीड़ितों की स्वतंत्रता को लूटता है, जैसे पूर्व जो होता है, जो पहले पीड़ितों की स्वतंत्रता को लूटता है, वह स्वयं अपनी मानवता को भी क्या करता है, गवा देता है। इस प्रकार उत्पीड़क भी स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, मतलब ये बोलते हैं कि जो भैया कैद करके रखा है ना, जैसे एक तो वो तो परेशान है ही, और जो दूसरा है उसके चक्कर में वो भी क्या हो रहा है, परेशान हो रहा है, वो भी क्या हो रहा है, उस पाप का भागीदार बन रहा है, वो भी क्या हो रहा है, परेशान हो रहा है। उत्पीड़ित उसको भी तो कहीं ना कहीं कष्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वो जब मार रहा है ना, किसी अधिकारी के कहने पे, वो जो छोटे अधिकारी कर्मचारी थे वो जब मारते थे ना, तो फिर ये उनको लगता था कि ये इन लोग के अंदर भी दया है ना, वो भी क्या हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ये ऐसा इनका कहना था। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी जो बातें हैं, जो आपका कहना चाहिए कि
पूरा सेशन है वो मैंने आपकी पूरी समरी यहाँ पे कंप्लीट करा दी है, ठीक है। अब आप लोग के जो क्वेश्चन हो वो आप मुझसे कर सकते हैं, मैं आप लोग को निश्चित तौर पे उसका क्या करूंगा, आंसर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो फटाफट आप लोग के मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ कि क्वेश्चन कोई किसी ने पूछा तो नहीं है। सभी को गुड इवनिंग, यहाँ पे बहुत सारे मैसेज आए हैं गुड इवनिंग के। अफ्रीका के गांधी जी कहा जाता है, बिल्कुल कपिल जी कहा जाता है। टेस्ट सीरीज कहाँ पर मिलेगी सर जी? टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी ऐप में, ऐप के स्टोर में जाइए, स्टोर में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। जी सर जी 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 ठीक है। अच्छा, टेस्ट सीरीज वालों के लिए मैं बता दूं कि आप लोग की टेस्ट सीरीज के लिए ना मैंने 4000 क्वेश्चन उसमें शामिल करने का प्रयास कर रहा हूं, मैं हो भी जाएंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन हर पेपर में हर टॉपिक में जो एनसीईआरटी है उसमें मैं 70 से 80 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन रखने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो जो अगर मिलाया जाए तो 2500 प्लस क्वेश्चन तो यही हो जाएंगे 2700 के आसपास। और हर टॉपिक में जो बड़े टॉपिक है ना उसमें मैंने 80 70 100 के क्वेश्चन के आसपास रखे हैं, तो ये 4000 क्वेश्चन ये मैं आपको दे दूंगा। साथ में जो और टॉपिक है ना उनसे भी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, मतलब 4000 में आपको लिटरेचर के क्वेश्चन दूंगा, 2000 क्वेश्चन आपको इंग्लिश ग्रामर के दूंगा टेस्ट सीरीज में, ठीक है। तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं सभी लोग। चलिए, तो यहाँ पे किसी का क्वेश्चन तो नहीं है फिर, क्योंकि हम लोग जो नेक्स्ट क्लास पे चलेंगे ना उसमें हम और दूसरी चीज पढ़ेंगे, ठीक है। जो पेड वाले स्टूडेंट हैं उनको मैं वो चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स।